अहंकार करें साहब, श्वास भी तो हमारे अधीन नहीं है ना। भगवान सबके भीतर प्रकाश के रूप में बैठे हैं। आप जो देख रहे हैं वो ईश्वर ही है। इसलिए सबको भगवान जानकर सेवा करने लग जाओ। यदि आप सबको भगवान जानकर सेवा करेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप सबकी सेवा करो। एक किसान था, एक दिन उसके द्वार पर कोई संत आए। कहा, भैया जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, पैदल हूं, हर गांव में भिक्षा मांग कर खा लेता हूं, सो भैया आज की रात यहीं गुजारनी है तो तुम्हारे द्वार पर ही आज हम विश्राम करेंगे, तो भोजन की व्यवस्था करो। किसान बड़ा धार्मिक था, उसने बढ़िया संत के लिए कच्चा दे दिया, आटा इत्यादि। संत ने कच्चा ही मांगा, कहा लो। संत ने बना करके उसे भोग लगाकर किसान को प्रसाद देकर ग्रहण कर लिया। संत ने सोचा कि इसका अन्न खाए है, कुछ इसकी सदगति। देखो संत के पास क्या है देने के लिए? संत के पास देने के लिए एक ही चीज है, बोले ईश्वर तक पहुंचने का उपाय, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संतों को पता है, सो वही रास्ता सबको बताते रहते हैं। किसी की समझ में आता है तो उस रास्ते पर चल के वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, किसी की समझ में नहीं आता सो नहीं पहुंच पाते। संत ने कहा किसान से, भैया तुम रोज 1 घंटा कीर्तन किया करो। किसान ने कहा, सरकार ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूं और बहुत काम रहता है, पत्नी बच्चों में किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं 1 घंटा कीर्तन करूं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर हो तो नियम बनाओ और नियम से 1 बार ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर जाया करो। किसान बोला, सरकार हम ये भी नहीं कर सकते, मंदिर थोड़ा 100-200 कदम पे दूर है, कई बार समय नहीं मिलता, भागना पड़ता है खेत की तरफ। अब संत बड़े चक्कर में पड़े, से क्या उपाय बताऊं? तो संत ने उसी से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो? जो भी करना नियम से करना, वो नियम तोड़ना मत। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। तो किसान बोला, मेरे बगल में घर के बाजू में एक कुम्हार रहता है, घड़ा बनाता है, आप कहो तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा, ये नियम हो सकता? संत ने कहा ठीक है, तुम उस कुम्हार का दर्शन किया करो, नियम बनाओ कि कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भगवान है, और देखकर राम राम जरूर कर लेना, भैया राम राम, और ठाकुर जी का दर्शन कर लेना, उनमें ही वो ईश्वर है ये सोचकर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना, और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूं देख कर। कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ जाता, फिर अपने काम करता। रोज का नियम था उसका। एक दिन उसने कुम्हार को देखा, सो कुम्हार नहीं था। तो कुम्हार की पत्नी से किसान ने कहा, क्यों जी तुम्हारे पति कहाँ हैं, कुम्हार भाई कहाँ हैं? बोले वो तो आज मिट्टी खोदने गए हैं। अच्छा, किसान मिट्टी खोदने गया। पत्नी बोली किसान की, आओ भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूं। तो कुम्हारिन से पूछा वो किस तरफ गया है? बोले फलाने खेत में मिट्टी खोदने गए हैं। तो वो किसान दौड़ा। अच्छा, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिला, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था, और जैसे ही किसान आया तो कुम्हार को देख लिया, और कुम्हार को देखकर किसान वापस जाने लगा। राम राम भैया,
कुम्हार को किसान भगवान के रूप में देखता था और राम राम रोज करता था, राम राम। वो किसान जाने लगा, अच्छा कुम्हार को क्या लगा कि इसने देख लिया। तो कुम्हार ने आवाज लगाया, भैया रुको। तो किसान ने कहा, ना रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तुम्हें देख लिया, पर कुम्हार को लगा इसने सोने का घड़ा देख लिया। तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, सुनो देख लिया है सो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। तो किसान रुका, बोली किसकी बात कर रहा है। किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संतों की सेवा स्टार्ट करी। और उस किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, है ना। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी बांका नहीं